सभी साथियों को नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आप सबके बीच हूँ। जैसा कि लगातार इस पैसे के हिसाब किताब को लेकर, सीनियर एडवोकेट को लेकर, इन सब के बीच हमारे बहुत साथी परेशान हैं कि सुनवाई होगी कि नहीं होगी, इसके पहले क्यों नहीं हुई, और ये सबको पता है क्यों नहीं हुई, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के पीछे ये सारी साजिश थी और उस साजिश में कामयाब रहे। हम लोग देखते आए हैं शुरू से कि हम लोगों को सिर्फ गुमराह किया गया है। हम लोग गुमराह हुए हैं इन लोगों के चक्कर में जिन पे हम लोगों ने विश्वास किया और अभी तक विश्वास करते आए। लेकिन इन लोगों की नीयत पैसे को लेकर इतनी ख़राब है कि पूछिए मत। इन लोगों के हाथ में जब पैसा, इन लोगों के अकाउंट में जब पैसा आ जाता है तो इन लोगों का रवैया हर बार का यही होता है। फिर इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता, फिर इनसे कोई सुनवाई के बारे में नहीं पूछ सकता, फिर इनसे कोई वकील के लिए नहीं कह सकता। फिर बोलते हैं विजय भाई कि हम अपने हिसाब से करेंगे। अरे भाई, अपने हिसाब से करोगे, आप कोर्ट में लड़ोगे, हमें पता है अपने हिसाब से करोगे, लेकिन अपने हिसाब से क्या करोगे कि कोर्ट में वकील ही ना जाए, डेट हमारी लंबी लंबी लगे। अरे काहे कि टॉप मोस्ट सीनियर वहाँ पे आपने हायर किया है, बताइए हमें। क्यों इसके पहले चिल्लाया जा रहा था कि हम स्टे नहीं लगने देंगे? आपके पास कितने पैसे हैं इसका हिसाब देने में आपको क्यों डर लग रहा है? आप ईमानदार हो, उसके बाद आप क्यों डर रहे हैं? आपका पैसा कितना खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, इसको बताने में आपको कैसा डर? आपका हिसाब किताब, आपने हिसाब किताब दे दिया है, क्या वही 2-4 लोग, 6 लोग आपके जो दरबारी हैं, क्या वही आपका हिसाब किताब देखेंगे? जिन्होंने पैसा दिया है वो नहीं देखेंगे क्या? उनका देखने का हक नहीं है क्या? वो भी आपसे याची बने हैं, वो उन्होंने भी आपको सहयोग किया है, तो उनका भी तो हक बनता है। अभी भी समय है। हम लोग एक रिक्वेस्ट ही अभी तक करते आए हैं, हमेशा से करते रहे हैं, चाहे विक्रम भाई रहे हो, चाहे हम या कोई भी अन्य पर्सन रहा हो, आपसे रिक्वेस्ट किया है, आपका सम्मान किया है कि विजय भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन विजय भाई ने किसी की नहीं सुनी। और जो भी आपके दरबारी हैं, हम कहते हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा, जिस दिन आप लोग लिखना और बोलना सीख जाओगे, सच के साथ आ जाओगे, उस दिन विजय भाई दौड़ के सारा काम करना शुरू कर देंगे, ईमानदारी से लड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोग भी तो फ्रेश नहीं हो, आप लोग भी फेयर नहीं हो, आप लोगों के अंदर भी चोरी है। अब पता नहीं क्या मजबूरी आप लोगों के अंदर, जो इस चीज़ को आप लोग बोल नहीं पाते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लिख नहीं पाते हो। क्या डर है? आपने ऐसा क्या किया है? देखिए, हम सब भी आपके ही भाई हैं, आपके साथ रहे, आपके सहयोगी रहे। हाँ, बस हमने आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाया, सही को सही और गलत को गलत कहा। शायद इसलिए हम आपके इतने करीब नहीं हो पाए कि हमारा आप मुंह बंद कर सके या आप हमें खरीद सकें। ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पे सबका, हमारे पिछड़े दलित समाज के जितने भी बच्चे हैं, इन सबका भविष्य दांव पे है, और इससे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको लेके पूरी तत्परता के साथ आप कोर्ट में उतरे। सर्वप्रथम आप स्टे हटवाएं, वहाँ से आप टॉप मोस्ट सीनियर ले जाएं, स्टे हटवाएं और जल्दी से जल्दी केस निस्तारण के लिए वहाँ रिक्वेस्ट करवाएं, वहाँ बहस करें कि हमारा मामला जल्दी निस्तारित हो। हम लोग इतने दिनों से परेशान हैं, इतने सालों से परेशान हैं। पैसा इसलिए नहीं दिया जाता है कि हमारा केस लंबा खींचा जाए। काहे के वकील है? फिर भिड़ जाना चाहिए वकीलों को ना। वो तो आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे वो लोग, क्योंकि पैसा लेते हैं। पैसा इसी बात का लेते हैं, वहाँ लड़ने के लिए, मुंह बंद करने के लिए नहीं लेते हैं। अब हम लोगों को साजिश
में मत फंसाइए, आप साजिश हम लोगों के साथ मत करिए। और इस चीज़ को आप भूल जाइए कि आपके अकाउंट में पैसा है तो वो आपका हो गया। आपको हिसाब देना पड़ेगा भाई साहब, आप हिसाब देंगे। इस चीज़ को आप लिख के ले लीजिए। अभी हम लोग इतना सोच रहे हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, बस इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वरना जिस दिन इन सब चीज़ों पे हम लोग उतरे उस दिन सब कुछ हो जाएगा, बहुत बुरे फंस जाएंगे आप लोग। याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, फिर सिंगल बेंच से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए सीधी सी बात है कि अभी भी समय, आपके पास पर्याप्त पैसा है। मेरे हिसाब से आप कितना भी बताएं, कम से कम आपके पास 38 से 40 लाख रुपए तो होगा ही होगा, ये श्योर है। आपके पास जिस हिसाब से याची बने हैं, तो इन सब चीज़ों को आप छुपाइए नहीं। ये हम सब का पैसा है, पूरे पिछड़े दलित समाज का पैसा है, गरीबों का पैसा है, मेहनत का पैसा है। ठीक, आप लोग इतना ना निर्दयी बन जाइए कि किसी गरीब के पैसे की हाय लग जाए आप लोगों को। इसलिए 12 नवंबर की जो डेट लगी है उस पर आप सीनियर वकील ले आइए। सबसे पहले आपकी कोशिश ये रहे, वकील वहाँ इस बात पे बहस करे कि इनका स्टे हटवाइए, उसके बाद सुनवाई करिए लगातार। आपके पास पर्याप्त पैसा है, सुनवाई हो पाना मुश्किल है, लेकिन आप इतना करवा सकते हैं कि वहाँ से डेट जल्दी लग सकती है, वहाँ से ये रिक्वेस्ट आप करवा सकते हैं, इस पे बहस आप करवा सकते हैं कि हमारी डेट नज़दीक की लगाई जाए और जल्दी लगाई जाए, हमारी जल्दी केस की सुनवाई हो और मामला जल्दी से निस्तारित हो। इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। और पैसे के हिसाब किताब के लिए अभी रिक्वेस्ट सब लोग कर रहे हैं। रही धनंजय भाई की बात, तो धनंजय देखो, धनंजय कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर उनकी बात को कोई हवा में लेता है या फिर उनको ये कहता है कि पी के लाइव करता है, तो इस गलत फहमी में आप लोग मत रहिए। कहीं ना कहीं धनंजय को हम और विक्रम जैसे लोगों ने उनको संभाल रखा है, समझा रखा है कि अपने भाई हैं, इनके खिलाफ अभी ऐसा कुछ मत करिए, सब अपने भाई हैं, समझ जाएंगे, सब लोग सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। लेकिन एक समय होता है, उसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो ज़्यादा हो गया तो फिर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ना किसी से हम किसी को मना करेंगे। फिर धनंजय का जो भी प्लान है, जो भी करना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं, फिर उस पर हम लोग कोई रोक नहीं लगाएंगे। एक तो हम लोग मतलब देखो हम लोगों की किस्मत कैसी है कि हम लोग हम घोटाले में फंसते जा रहे हैं। बताओ, घोटाले पे घोटाला हम लोगों के साथ हो जा रहा है। पहले सरकार ने घोटाला किया, अब हमारे समाज के लोगों ने पैसा लेके घोटाला हम लोगों के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? और एक बात रही धरने की बात, तो धरना कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सिर्फ अब आप लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि आप कहेंगे आके लखनऊ में बैठिए तो बैठेंगे। अब धरना वहाँ होगा जहाँ से आप लोगों की पोल खुलेगी, जहाँ से आपकी सच्चाई निकलेगी, जहाँ से आपकी सच्चाई, जो आपने झूठ बोला है, जहाँ से आपने झूठ बोला है उसका पर्दाफाश हो। धरना वहाँ होगा, देखना, हम लोग धरना वहाँ करेंगे जहाँ से आपके झूठ का पर्दाफाश हो। फिर पता चलेगा आपने कहाँ से पैसा आया है, कितना पैसा है, आपका क्या सहयोग हुआ है, ये सब पता चलेगा। परेशान ना होइए, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट करते करते थक गए। मतलब इतना अहम हो गया यार, इतना घमंड कैसे हो गया आप लोगों को दूसरे के पैसे पे हैं? जब
पैसा दूसरे का, पैसा हम लोगों का, घमंड आपको, आप अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। भाई अपने हिसाब से आप इतना करोगे ना कि आप ब्रीफ कराओगे, आप वकील के पास ब्रीफिंग के लिए जाओगे, ना कि ये है कि आप अपने हिसाब से जब मन होगा तो वकील ले जाओगे, नहीं मन होगा नहीं ले जाओगे, जितने दिन मन होगा उतने दिन आप केस खींचोगे। ये आपका मर्जी चलेगी? आपकी मर्जी नहीं चलेगी, बता दे रहा हूँ फिर से। और किसी की कोई यहाँ धमकी से नहीं डरता है, याद रखना, कोई डरने वाला नहीं है धमकी से। कुछ लोग कह रहे थे ना पिछवाड़ा सुझा देंगे, सुझाओ पिछवाड़ा, देखो किसका पिछवाड़ा सूझता है। समय का इंतजार करते रहो। अभी तो हम लोगों ने संभाल रखा है, बहुत सारी चीज़ें संभाल रखा है, नहीं अभी तक तुम लोगों की फजीहत हो जाती। और वो अंदर की बातें वो मैं बताना नहीं चाहता सोशल मीडिया पे, दिक्कत में आ जाओगे। जो दूसरे का पैसा लेके हजम कर रहे हो, समय पे वकील नहीं जा रहा है, बेवकूफ़ बनाने के लिए वकील भेज रहे हो, स्टे नहीं हटवा पाए तुम, स्टे लग गया तुम्हारे वकील के सामने, बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। सभी जानते हैं और यही शक था कि आप केस को लंबा खींचने की कोशिश करोगे, वही कर रहे हो, उसमें कामयाब हो रहे हो, लेकिन होने नहीं देंगे। याद रखना, कुछ भी हो जाए इस भर्ती में, खून लग गया तुम लोगों को, हैं? आदत बन गई है खाने की, तो अब हराम का खाने की आदत नहीं लगेगी। इसको छोड़ना होगा, आपको सारा हिसाब देना पड़ेगा। ये दूसरों का पैसा है। वरना धनंजय भाई से फिर अब हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अब किसी चीज़ के लिए उनको मना नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र है, जो करना चाहते हैं कर लें। तब आपको समझ में आ जाएगा किसकी क्या औकात है। धमकी दी जाती है, इसको धमकी दोगे? हम लोगों ने खाया है क्या किसी का? सभी अपने भाई हो, इसलिए इतने दिन से रिक्वेस्ट करते आए, अभी कर भी रहे कि 12 की डेट लगी है, उसके पहले से क्लियर कर देना कि क्या करना है आपको, कितना पैसा कहाँ कैसे हुआ, सब सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। याद रखना, आपको दो चार लोगों को बता देने से, जो आपके दरबारी बने हैं उनको बता देने से हिसाब नहीं हो गया। जिससे कहो भाई हम अपने लोगों को दे दिया, भाई तुम अपने लोगों को दे दिए हो तो पैसा कहाँ से आया? पैसा दूसरे लोगों का, हिसाब अपने लोगों का दिए हो तुम। और आप लोग तैयार रहिए, धरना भी जल्दी होगा और आप लोगों को साथ देना होगा। और जिस जगह धरना होगा वहाँ से कोई न कोई सच्चाई निकल के आएगी, ये मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि लोगों ने क्या साजिश रची है, कहाँ से क्या किया है। धरना जल्दी होगा और इन लोगों की ज़रूरत वहाँ नहीं है, क्योंकि राजनीति नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। हम लोग हराम की खाने नहीं आए हैं, अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। पैसा लेके मैं प्लाट नहीं ले रहा हूँ, गाड़ी नहीं ले रहा हूँ, अपने शान शौकत में नहीं लगा रहा हूँ पैसा। हमारे साथ या हम लोगों के पीछे वो सारे लोग हैं जो ईमानदारी से सिर्फ वो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, नौकरी चाहिए उनको, पैसे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग इसमें दिमाग लगाते हो कि पैसा कितना आए, केस कितना लंबा खींचे, और हम लोग इसका पर्दाफाश करके रहेंगे। याद रखना, इस चीज़ को लिख के ले लो। हम लोग अब धरना करेंगे, धरना भी करेंगे, और धरना बता दिया जाएगा कहाँ होगा, और जहाँ भी होगा वहाँ से कुछ ना कुछ सच्चाई निकल के आएगी। इसमें आप लोगों को साथ रहना होगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने लोगों तक पहुँचाओ। और जो भी साथी हमारे अभी हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब कर लें। सबके पास सारी सूचना समय समय पर पहुंचती रहेगी, बता दिया जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी सच्चाई निकाल के रखी जाएगी। बस इतना ही कहना है।
बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जहाँ भी धरने की जगह बताई जाएगी, डेट बताई जाएगी, आप लोग पहुँचिएगा ज़रूर, वहाँ से कुछ न कुछ सच निकलेगा। धन्यवाद।